आई स्टार्टेड माई करियर एज अ सेल्स पर्सन। समझ आया? मैंने अपने करियर की शुरुआत एक सेल्स पर्सन के तौर पे की थी। अब आप सोचेंगे सेल्स पर्सन क्या बेचती थी? साड़ियाँ बेचती थी। और तब मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अपना यूट्यूब का चैनल लेकर के आपके सामने बैठी होंगी जिसमें इतने सारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स और पता नहीं क्या क्या होगा। जब अपने करियर को मैंने करीब 10 साल दे दिए, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार सेल्स पर्सन की जो नौकरी मैंने करी थी ना, उसमें मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए थी। उसके लिए तो मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए था। येस, यू हर्ड दैट राइट। अभी मैं एक टीचर हूँ, मैंने पब्लिक रिलेशंस में भी काम किया है, लेकिन सबसे पहले की जो शुरुआत थी वो एक सेल्स पर्सन से थी। और जितने भी आज मेरे स्टूडेंट्स मुझे इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आज आप लोगों से 10 मिनट मांगूंगी, पर इन 10 मिनटों में मैं आपको एक लाइफ की ऐसी लेसन शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि आपको शायद वो बहुत कम लोग समय निकाल करके बता पाएंगे। तो अगर आप लोग अपने करियर को स्टार्ट करने वाले हैं, यू आर अबाउट टू एंटर एनी इंडस्ट्री, ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार काश ये बातें किसी ने मुझे पहले समझाई होती तो शायद मैं चीज़ों को लेकर के और कॉन्फिडेंट होती। शायद जो डिसीजंस मैंने लिए थे उनके लिए मेरे मन में कोई गिल्ट ना होता, मैं खुद को कोसती नहीं। सो टुडे सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मुझसे बड़े छोटे जो लोग भी मुझे यूट्यूब पर देखते हैं, 10 मिनट इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद ही अपने करियर से जुड़े डिसीजंस को लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग करियर शुरू करने जा रहे हैं सिर्फ उनके लिए ये वीडियो है, लेकिन जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, आप सब लोग भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें शायद समझ पाएँ और मेरे साथ रिलेट कर पाएँ। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ बेसिकली sales is one of the best departments or categories or verticals to start your career with. सेल्स की एक इकलौती नौकरी से अगर आप अपने करियर को किक स्टार्ट करते हैं तो इस दुनिया में इतने लोग हैं जो आके आपको कहेंगे अरे टारगेट बेस्ड नौकरी होती है, अरे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है, अरे सेल्स में फंस गए क्या तुम, अरे छोड़ दो। इतनी हाय तौबा मचा देते हैं ना कि एक बच्चा पहले ही हाथ खींच लेता है, रे सेल्स का करना ही नहीं है, मुझे नहीं करना है। लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू अदरवाइज कि तुम आज अगर सेल्स की नौकरी से अपना करियर स्टार्ट करोगे ना, ज़्यादा नहीं यार, 3 से 4 साल बाद थैंक यू बोलने के लिए इस वीडियो पे वापस ज़रूर आओगे। और मुझे पता है कि इस वीडियो में शायद मुझे विरोध भी काफ़ी मिले, लेकिन जो लोग बिना किसी बायस के मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, फिर अपना एक ओपिनियन बनाइएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ 6-7 ऐसी बातें जो सेल्स में अगर आप एक करियर स्टार्ट करते हैं तो आपको पर्टिकुलरली मिल जाती हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्स इन बिजनेस। आपको समझना है कि कोई भी कंपनी आज की डेट में अगर चल रही है तो उसको चलाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा डिपार्टमेंट है भाई लोग? सेल्स का डिपार्टमेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक कंपनी को ड्राइव करने का काम सेल्स करती है। बिजनेस नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो ग्रोथ कभी नहीं पॉसिबल है। तो सेल्स, जिसको लोग सबसे शायद नीचे रखते हैं और टॉर्चरस बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या, उसकी वजह से ही चल रही है वो कंपनी। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, एज अ सेल्स प्रोफेशनल आप लोग क्रूशियल होते हैं एक कंपनी के अंदर कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड करने में और ब्रांड की लॉयल्टी को बढ़ाने में। अगर आप एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आप किसी भी सर्विस को बेच रहे हैं, तो आप ही हैं वो इंसान जो कि डायरेक्टली अपने क्लाइंट बेस के साथ कनेक्टेड है और बेसिकली टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट कंपनी। तो आपको जब इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है तो आप ये कैसे फील कर सकते हैं कि आप सबसे कम इंपॉर्टेंस या फिर सबसे टॉर्चर्ड वाले वर्टिकल में बैठे हुए हैं। नंबर 2, अनमैच्ड इनकम पोटेंशियल। देखो सेल्स में भाई जितने पैसे हैं ना, मैंने तो इतनी क्रेजी अमाउंट्स देख लिए हैं, आई एम सॉरी थोड़ा कैजुअल साउंड करेगा अब ये, लेकिन मैंने खुद भी और जो मेरे दोस्त हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में सेल्स टीम्स में हैं, फिक्स्ड इनकम के ऊपर इंसेंटिव का जो ये एलिमेंट होता है ये सबसे ज़्यादा अनमैच्ड होता है आपके सेल्स डिपार्टमेंट में। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब लोग कहते हैं ना ये तो टारगेट बेस्ड जॉब है, हाँ है ना,
टारगेट्स अचीव कर लेंगे तो हम काफ़ी सारा इंसेंटिव भी ले लेंगे। मेरी इस कंपनी में भी बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स हैं जिनकी शायद इन हैंड सैलरी 10-12 हज़ार रुपये है, लेकिन परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि इंसेंटिव वो 60-70-75 हज़ार आराम से उठाते हैं। माथापच्ची करते हैं, संडे को भी वर्किंग होते हैं, फ़ोन पे 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर क्या, महीने के एंड में जब सैलरी आती है डिफरेंस तब बनता है। तो प्लीज़ दुनिया तुम्हें क्या दिखाएगी, सेल्स की मत करना, सेल्स की मत करना। खुद शायद वो किसी और ऑफिस में बैठ करके कुछ ना कुछ बेच ही रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीबडी इज अ सेल्स पर्सन, इवन इफ इट्स अ डॉक्टर, बैंकर, एनीथिंग दैट दे आर। भाई सब लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं और इस बात में कड़वाहट नहीं है, सच्चाई है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट, राइट। और यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि जो आप लोगों का आजकल हम एक्सेस की अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको सेल्स ऑफिसर का जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसमें भी आप देखिए इन हैंड जो फिक्स सैलरी है आपकी वो 15-16 हज़ार की है, लेकिन उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी देखिए कि आप 60 हज़ार तक का इंसेंटिव इसके ऊपर कमा सकते हैं। तो 15-16 हज़ार प्लस 60 हज़ार, मैं कहती हूँ 60 नहीं 50 हज़ार भी अगर तुम कमा रहे हो तो क्या खराब हो रहा है आपका ये इनकम? नहीं। सो अनमैच्ड इनकम पोटेंशियल होता है आपकी सेल्स जॉब में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और ये सुनने के बाद तो तुम लोगों का जो ये मॉनेटरी एंगल होता है ना, आजकल यार एक परेशानी हो गई है। लोग हर चीज़ को पैसे से और मटेरियल से नापने लग गए हैं। मुझे गलत नहीं लगता है, हाँ पैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी तो देखनी चाहिए, जैसे कि आपका स्किल डेवलपमेंट। सेल्स की जॉब में आपके कुछ ऐसे स्किल्स शार्पन हो जाते हैं जो शायद बहुत सारी डेस्क जॉब पे कंप्यूटर पे बैठे टाइप करते रहने से कभी नहीं सुधरते। जैसे कि कम्युनिकेशन की बात कर लीजिए, नेगोशिएशन की बात कर लीजिए, इंटरपर्सनल स्किल्स की बात कर लीजिए। वही लोग जो शायद स्कूल में, कॉलेज में इंट्रोवर्ट घोषित हो गए थे, सेल्स जॉब में आने के बाद क्या कमांड होती है उनकी अपनी लैंग्वेज पर, फ्रेजेस पर, प्रेजेंटेशन पर। सो आप भी वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बस एक बार आपको एंट्री करने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ सेल्स के अंदर आपका ग्रोथ पाथ बहुत क्लियर होता है। जैसे अभी मैंने आपको एक्सेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, उसी का एग्जांपल लेते हैं। तो आप क्या करते हैं भाई, शुरुआत कर रहे हैं आप एक सेल्स ऑफिसर से, इसमें आपने 6 महीने 1 साल अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, नेक्स्ट लेवल आप तुरंत क्या बन जाते हैं, ऑफिसर स्केल 1 बनते हैं, प्रमोशन भी हो रहा है, ऑफकोर्स इंक्रीमेंट होगा, और वहां पे अगर आपने 6-8 महीने 1 साल तगड़ी मेहनत कर दी है तो आप असिस्टेंट मैनेजर सेल्स बन सकते हैं। तो आज जो बच्चा ये सोच रहा है कि यार एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के साथ नौकरी कैसे ढूंढूं, वो अगर आज ये निर्णय ले लेता है कि ठीक है मैं एक्सेस की जो अपॉर्चुनिटी है इसमें आज जुड़ूंगा और मेहनत करूंगा, तो 2 साल में उसकी स्टोरी पूरी बदल सकती है। तो आप इस जॉब में, सेल्स की जॉब में, आप मैनेजमेंट एंड स्पेशलाइज्ड रोल्स तक जा सकते हैं। जो एक टिपिकल प्रोग्रेशन होता है ना कई सारी जॉब्स में कि हम लगे हुए हैं यार 3 साल 4 साल वहीं पर, कुछ प्रमोशन का नहीं पता चल रहा है, कुछ डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं दिख रहा है, वो प्रॉब्लम सेल्स के साथ नहीं आती है। दिस आई कैन टेल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर मिलकर खुद समझ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे आने से पहले मैं अपने जो जितने भी ये जेनजी बच्चे हैं ना, इन सबको मैं बोलना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना, इसकी आपको जरूरत है। रेजिलियंस एंड पर्सनल ग्रोथ एज एन इंडिविजुअल, आपके अंदर जो बदलाव और ग्रोथ आते हैं जब आप सेल्स जॉब में होते हैं, ट्रस्ट मी, एक बड़ी प्यारी कहावत है, नथिंग इज अ बेटर टीचर दैन द जॉब इटसेल्फ। जो आप नौकरी करते करते चीज़ें सीखते हैं ना, वो आपको बाहर से आके कोई किताब से पढ़ के नहीं सिखा सकता है। और जब आप एक सेल्स जॉब में जाते हैं तो आप क्या सीखते हैं, रेजिलियंस, यानी कि टिके रहने की आदत। दोस्त, जो गिव अप करने का माइंडसेट हो चुका है ना आजकल बच्चों का, कि बस थोड़ी सी परेशानी आई, रोते रोते घर चले गए, रिजाइन कर दिया, ये सब नहीं है। अगर तुम्हें सेल्स में स्टार बन के निकलना है ना यार, अगर तुम्हें अच्छे पैसे कमाने हैं, अगर तुम्हें तगड़ी ग्रोथ चाहिए है करियर में, तो फिर तुम्हें वहाँ पे रेजिलियंस सीखना पड़ता है। और उसी के बाद एक्चुअली तुम्हें वो मोटा, जो हमने बताया नहीं, अनमैच्ड इनकम पोटेंशियल एक्सप्लोर करने को मिलता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल ग्रोथ। यानी कि जब आप एज एन इंडिविजुअल खुद को देखते हो, आप सोचो सिर्फ नौकरी के हिसाब से नहीं, जिंदगी के हिसाब से भी यार, कब तक एक क्विटर बन के कोई सक्सेसफुल हो पाता है? नहीं हो पाते, राइट। हम सबको एक टाइम पर सर्वाइव करना आना चाहिए, और सर्वाइव करते करते रेस को जीतते कैसे हैं ये भी आना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको कोई सिखा रहा है बिना कोई फीस लिए, तो वो एक अच्छी सेल्स की जॉब है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फिलहाल इसी चैनल पर हम आपको एक्सेस के साथ एक बहुत अच्छी सेल्स अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। उस बैच का ये थंबनेल है। हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग अगले मंडे को लॉन्च हो रही है, तो जो भी मेरे दोस्त उसमें जुड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली मंडे को 2:30 बजे मेरे साथ चैनल पर भी जुड़ें। लेकिन अभी बढ़ते हैं आगे 5th पॉइंट की तरफ।
5th पॉइंट में जो मैं बोलूंगी इसको बहुत सारे लोग कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ स्मार्ट लोगों के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी यानी सेल्फ पे कंट्रोल, एज इन अपनी जॉब पे, अपनी टाइमिंग पे, अपने परफॉर्मेंस पे खुद का कंट्रोल। जब आप कुछ दिन तक मेहनत कर लेते हैं, अच्छी नेटवर्किंग कर लेते हैं, अच्छा क्लाइंट बेस बना लेते हैं, आपको पता है कि आपके टारगेट्स आप कैसे अचीव कर सकते हो, उसके बाद आप खुद मालिक होते हो कि भाई आप कितने बजे ऑफिस जा रहे हो, आप बता दो भाई हम मीटिंग करने गए थे क्लाइंट्स के साथ, हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, नोबडी केयर्स। साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी, आई मीन इफ यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम, टोटली डूएबल, कर सकते हो यार, आप टारगेट्स अचीव करके दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोनॉमी, यू डिसाइड, अच्छा आज मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, सुबह 5 बजे है, मैं 5 बजे जाऊंगा, शाम को 5 बजे, मैं शाम को 5 बजे जाऊंगा। सो देयर आर सो मेनी सेल्स पोजीशंस इन सो मेनी बिग ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स भी ऑफर करती हैं। तो सेल्स में एक नहीं बहुत सारे चार्म्स हैं। इसी तरह का हम अपना 6th पॉइंट भी देख लेते हैं। और आज की डेट में एक चीज, या मतलब मुझे लगता है कि ज्यादातर जब लोग यंग होते हैं तो ये इस चीज को वैल्यू नहीं करते हैं, विच इज बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। यानी कि यार जब आप कहीं नौकरी ज्वाइन करते हैं, आप करियर स्टार्ट करते हैं, आपको शुरुआत से पता होना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के बेस पे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। आपको समझना पड़ेगा कि देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन अ सेल्स जॉब जहां पर आप बिल्ड कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को। इतने क्लाइंट इंटरैक्शंस होते हैं, इंडस्ट्री इवेंट्स होते हैं, आप वेराइटी ऑफ प्रोफाइल से लोगों को मिलते हैं, शायद जिनका आपको पता भी नहीं है, वो लोग आपको टाइम देकर आपके साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, बिकॉज यू आर रीचिंग टू देम, because you're reaching out to them as an employee of a certain organization to sell them something। लेकिन उनसे मिलने के बाद सिर्फ वो आपसे चीज़ें नहीं सीखते हैं या जानते हैं, आप खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। सो इसी वजह से क्योंकि इतनी वैरायटी आपको मिलती है, धीरे धीरे आपके नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होने लगते हैं एंड वो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं फ्यूचर में। एंड द लास्ट पॉइंट इज माई फेवरेट। आपको सेल्स जॉब में सॉफ्ट स्किल्स को मास्टर करने का मौका मिलता है। सॉफ्ट स्किल्स जब मैंने बोला ना, मुझे ये भी पता है कि ज़्यादातर लोग जो शायद यहाँ पर, या मेरे जो ऑडियंस जो रेगुलरली चैनल पर आते हैं, उन्हें शायद नहीं पता होगा कि यार सॉफ्ट स्किल क्या होता है, राइट। सब हार्ड स्किल्स के पीछे, डिप्लोमा डिग्री के पीछे बहुत परेशान होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट स्किल्स लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, एक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें आप सेल्स जॉब में जब सीखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ऑन द जॉब एक्सपीरियंस होता है। आप बहुत सारी चीज़ें जो शायद एक दूसरी जॉब में, जिसमें आप कई लेयर्स के पीछे छुपे हुए हैं, जिसमें आपका क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, तो शायद आप वहाँ नहीं सीख पाते हैं। बट बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट क्लाइंट इंटरेक्शन है एंड द कंपनी ट्रस्ट्स यू सो मच कि वो आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज देती है टू गो आउट, टू मीट पीपल, टू पिच योर आइडियाज, टू ब्रिंग business for the company, everything basically comes down to helping you in becoming a better person। और मैं ये उम्मीद करती हूँ यार, ये आज का वीडियो देखने के बाद कम से कम अब जब कोई तुम्हारे सामने आके बोलेगा ना ये नौकरी खराब है, वो नौकरी खराब है, तो तुम इधर उधर की बातें मत सुनना। 2-3 चीज़ें होती हैं, तुम्हारी ग्रोथ कितनी है, तुम्हारा घर उससे चल जाएगा, तुम्हारी लर्निंग कितनी अच्छी हो रही है, और साथ ही साथ इसमें फ्यूचर कितना अच्छा है। ये कुछ सिंपल चीज़ें होती हैं जिन पे तुम्हें चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। बस कोई ढोल नगाड़े बजाता हुआ आ गया, सेल्स की जॉब टारगेट बेस्ड एंड ऑल ऑफ दैट, स्टॉप इट मैन, स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स। अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए और रिस्क लेने से या चैलेंजेस को फेस करने से मत डरिए। टेक योर चांस। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे एक्सिस बैंक वाले जॉब असिस्टेंस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका डेटा हमारे पास आएगा और फिर हमारी टीम आपको रीच आउट करके सारी चीज़ें समझाएगी और बताएगी। बाकी मंडे 2:30 बजे हम अपना नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 5 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और आपको एक्सेस की इस अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करवाता है। तो मंडे 2:30 बजे भी आप मेरे साथ इसी चैनल पर लाइव जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।